हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों को वीडियो दे रहा हूं, लेकिन जो वीडियो मैं आपको देता हूं वो ऑथेंटिक के साथ और एकदम शुद्ध वीडियो, जिससे आप कहते हैं कि अफवाह चीज़ें मैं नहीं अपलोड करता, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करता। तो अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो अपलोड तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया है किस चीज़ पर ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इसमें आपकी जो वैकेंसी निकली है किसकी, स्टेनोग्राफर की, ठीक है। स्टेनोग्राफर की इसमें वैकेंसी निकली है। अब मैं आपको एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ, जो मेन मेन चीज़ें होती हैं आपको वही मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बीच में देखना हो तो वीडियो मत देखिए, ठीक है, क्योंकि बीच में देखेंगे तो बार बार आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। सारी चीज़ें जाने, अच्छे से जाने। तो चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए राजस्थान में आपकी 1085 पदों पे वैकेंसियां आई हैं, ठीक है। कितना, 1085 पदों पे। इसमें तीन बड़े विभाग, एक आपका शासन सचिवालय यानी जो सचिवालय की वैकेंसी होती है, दूसरा जो आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग, तीसरा जो है जो अधीनस्थ न्यायालय, जैसे उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ की वैकेंसी आती है वैसी अधीनस्थ वहाँ की वैकेंसियाँ, ठीक है। तीनों जो है वो स्टेनोग्राफर की वैकेंसियाँ हैं। अगर आप देखें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी जो SC ST वो क्षेत्र छोड़ के, ठीक है, उसमें आपकी जो है 1033 पोस्ट है टोटल तीनों डिपार्टमेंट को मिला के, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए आपके अनुसूचित क्षेत्र में 52 वैकेंसी, टोटल मिला के आपके 1085 वैकेंसी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जिसको सचिवालय में होगा वो अपने सचिवालय क्लिक करेगा, राजस्थान में जिसको लेना होगा वो राजस्थान में क्लिक किया। अगर आप देखें तो राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में लगभग अच्छी खासी वैकेंसियां हैं अधीनस्थ न्यायालयों में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन का प्रोसेस जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको पता ही हो जाएगा, स्टेप टू स्टेप आपको ऑनलाइन आवेदन होता रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको परीक्षा शुल्क के बारे में बता दूं। जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है दोस्तों, सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए वो आपके 450 रुपये, यानी जो जनरल कैटेगरी का OBC का बच्चा उसके लिए आपको 450 रुपये फ़ीस है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के लोग जो हैं, जो राजस्थान के लोग, राजस्थान के जो निवासी हैं, वो चाहे जनरल के हों, ठीक है। देखिएगा राजस्थान के जो लोग हैं, जो यानी कि राजस्थान के जो लोग हैं OBC है, उनके लिए जो फ़ीस लगनी है वो आपकी 350 रुपये लगनी है राजस्थान के लोगों को। जो राजस्थान के OBC आते हैं उनके लिए 350 फीस लगेगी। जो SC और ST आते हैं उनके लिए 250 फीस। ये बात आप गौर कर लीजिएगा। राजस्थान के लोगों की ये बात है। जो राजस्थान के OBC के बच्चे आते हैं उनके 350 फीस, SC ST आते हैं उनके 250 फीस। अब बात आती है अदर स्टेट, जो अन्य राज्यों का है, ठीक है। जो अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों का जो होगा उनके लिए है, वो बच्चा अगर जाएगा राजस्थान की कोई भी वैकेंसी फॉर्म फिल करता है तो वो जनरल माना जाता है, ठीक है, सामान्य वर्ग में। तो उसके लिए जो सामान्य वर्ग के बच्चों की फ़ीस है 450 रुपये, 450 रुपये ही बच्चों की फ़ीस लगेगी अदर राज्य यानी अदर स्टेट के बच्चों को, ठीक है। ये बातें आपको समझ में, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ। राजस्थान राज्य के भिन्न यानी राजस्थान राज्य को छोड़ के अदर स्टेट का बच्चा, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कहीं की भी वो बच्चा फॉर्म भरेगा तो उसके लिए जो फीस लगती है वो चाहे अनुसूचित जाति का हो या OBC जाति का, SC जाति का, ST जाति को, उस वर्ग के बच्चे को सामान्य अभ्यर्थी के फीस देनी होगी, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे कि अगर आप किसी भी राज्य के हैं, दूसरे राज्य में फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में हो जाते हैं। एक बार फीस जमा होने पर आपकी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी, ये बात आप जान लें। और जिनकी वार्षिक परिवार, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक परिवार 2.5 लाख से कम है उनके लिए 250 रुपये फ़ीस देनी होगी। और ऐसे परिवार की वार्षिक आय समक्ष अधिकारी द्वारा आय प्रमाण की जांच और किया होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें और मेन बातें बताने वाला हूँ। प्रवेश पत्र आपको मालूम है कि आपकी ईमेल ID पे नंबर से भेज दी जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों चीज़ में बताया गया है। जो आपकी शासन सचिवालय में जो वैकेंसी आई, जो सचिवालय की जो वैकेंसी आती हैं उसमें आपकी कुल 70 पद हैं, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए 26 सीटें हैं, महिला के लिए 8 सीटें हैं, विधवा के लिए 2 सीटें हैं। SC की बात करें तो SC की उसमें 8 सीटें हैं, SC की महिलाओं के लिए 3 सीटें हैं। अगर आप ST की बात करें तो ST के लिए सामान्य के लिए 6 सीटें हैं, महिला के लिए 2 सीटें हैं। अगर आप पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में आपकी 10 है, महिला के लिए 3 है और अन्य पिछड़ा के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। और बाकी जो हैंडीकैप है उनके लिए वैकेंसियाँ ये दी गई हैं। जो वहाँ के शासन सचिवालय में कार्य करते हैं यानी कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए 35 सीटें वहाँ पे हैं। अब बात आती है
राजस्थान लोक सेवा आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वैसे यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसमें आपकी 5 वैकेंसी है, सामान्य की 3 वैकेंसी है, महिला की 1 वैकेंसी है, एससी की इसमें वैकेंसी नहीं है, अनुसूचित जनजाति की इसमें वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की सिर्फ 1 सीटें हैं। ये बात आप गौर कर लें। ठीक है, अब आती हैं वो आपकी डिपार्टमेंटल जो है 2 सीटें हैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय, जो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इसका कोड नंबर 3 है। अधीनस्थ न्यायालय में जो वैकेंसियाँ वो लगभग आपकी 958 वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, 958 वैकेंसी। इसमें सामान्य बच्चों के 366 हैं, महिला के लिए 105 हैं, विधवा के लिए 41 है, परित्यक्ता के लिए 10 हैं। ठीक है, यानी सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 366 वैकेंसी सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए हैं। ये बात आप गौर कर लीजिएगा। अदर स्टेट के बच्चे जो है, ठीक है, क्योंकि वो जाके वहाँ पे जनरल हो जाते हैं। एससी की बात करें तो एससी के लिए 112 हैं, महिला के लिए 33 हैं, विधवा के लिए 12 है, परित्यक्ता के लिए 3 है। ठीक है, एसटी की बात करें तो एसटी के 84 हैं, सामान्य वर्ग के लिए महिला सामान्य महिला हो जाएंगे, यानी जो अदर स्टेट में पढ़ेंगे वो सामान्य ही हो जाएंगे, आपको पता ही है। विधवा के लिए 9 है, परित्यक्ता के लिए 2 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 108 वैकेंसी है, सामान्य महिला के लिए 31 है, विधवा 12 है, परित्यक्ता 3 है, अन्य पिछड़ा के लिए कोई वैकेंसियाँ नहीं है। बाकी ये डिपार्टमेंटल वालों की जो हैंडीकैप है, जो तमाम चीज़ें उनकी ये वैकेंसी है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, राज्य के अधीन न्यायालय और ये कोड अनुसूचित क्षेत्र, ये क्या था दोस्तों, आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र, यानी जो एससी एसटी वो क्षेत्र को छोड़ के उसमें आपकी 958 वैकेंसियाँ हैं। और जो अनुसूचित क्षेत्र यानी कि ट्राइब्स जो एरिया होते हैं, यानी जो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र होता है उन उसमें जो वैकेंसियाँ हैं वो उसमें सिर्फ 52 वैकेंसियाँ हैं। ये बात आप गौर कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपको मैं आगे ले चल रहा हूँ जो मेन चीज़ें हैं। देखिए, राजस्थान के उच्च अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा आयु को आरक्षित पदों के उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों का नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। अगर राजस्थान के बच्चों की जो है सीटें हैं अगर वो खाली नहीं हो रही, यानी राजस्थान के बच्चों के लिए जो राजस्थान का निवासी हैं, तो नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, वो उनका रूल है। ठीक है, और जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आप सभी लोगों के देखिए। सातवां जो पॉइंट है, राजस्थान राज्य के भिन्न, यानी अगर आप राजस्थान राज्य को छोड़ के अदर स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा या सामान्य वर्ग, सभी अभ्यर्थियों को सामान्य ही माना जाता है। ये बात आप गौर कर लें। ठीक है, अब बात आती है भूतपूर्व सैनिक, वो कि 12.5% उनके लिए आरक्षित सीटें होती हैं। खेलों के लिए 2% दे होना होता है जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं। अब जो मेन चीज़ें हैं दोस्तों वही मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई जो मेन चीज़ें हैं, हाँ, अब आपको मैं वेतन बताने वाला हूँ। वेतन जो होगा दोस्तों वो आपका स्टेनोग्राफर का जो होगा वो 7वें वेतन जो 7 पे होता है उसके अनुसार आपका होगा, जिसका जो लेवल है वो लेवल 10 है। ठीक है, लेवल 10 है, ये बात आपको। अब आती है आपकी योग्यता। ठीक है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होगा। सबसे पहले आप जो बच्चा फॉर्म भरना चाहता है उसके लिए आपको इंटर पास होना होगा। इंटर पास आपका मस्ट है। उसके बाद और चीज़ें जो आपके कंप्यूटर, अगर आपने ओ लेवल किया है इंटर पास के, यानी कि आप 12वीं पास के साथ साथ आपको ये डिग्री, यानी अगर आपने ओ लेवल किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ट्रिपल सी अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर पास और या ट्रिपल सी आप ये हैं तो इस फॉर्म को भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी इस पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया दोस्तों। ट्रिपल सी होना चाहिए आपके पास, या डोएट का ओ लेवल होना चाहिए, या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, राजस्थान कोड स्टेट से। अगर आप महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने कंप्यूटर कोई भी डिप्लोमा लिया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यूपी के जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप सिर्फ 12 पास हो जाएँ, और आप अगर ट्रिपल सी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। साथ ही साथ आपका जो होगा वो देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और कोई चीज़ें जो आपके लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए। नेपाल वाले भी जो भी हो फॉर्म फिल कर सकते हैं।
एज यानी कि आयु जो होगा दोस्तों वो 1 जनवरी 2019 तक आपका 1 जनवरी 2019 तक आप 18 साल तक हो चुके हों, 40 वर्ष से अधिक ना हुआ हो बच्चा, 40 वर्ष से अधिक वालों को वो वैकेंसी नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात ये, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है बहुत लेट में निकली गई है, इस वजह से इसमें 3 साल की 3 साल की अवधि बढ़ा दी गई। ये बात आप जान लें। देखिए यहाँ पर दिया गया है, स्पष्टीकरण में दिया शीघ्र लिपिक पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 वर्ष में नहीं होने के कारण आवेदकों की अधिकतम आयु 3 वर्ष तक छूट दी जाए। यानी ये वैकेंसी जो है 3 साल लेट हो गई है, यानी कि 3 साल से देरी से हुई है, क्योंकि ये आरक्षण का मामला फंसा था। इस वजह से 3 साल की जो आयु है इसमें आपको और छूट दे दी गई, 3 साल आपको और उम्र में छूट मिलेगी। ठीक है, 3 साल की उम्र में आपकी और छूट मिलेगी। जो वहाँ के निवासी है जो आपको छूट मिलती है तो उसमें 3 साल और छूट आप मान लीजिएगा। ठीक है, बाकी और चलते हैं, जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। परीक्षा हो गया है और एग्ज़ाम जो होगा तो वो राजस्थान बोर्ड तय करेगी। सितंबर या अक्टूबर में आपका एक सा एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं और क्या है, जो मेन चीज़ें हैं आपका सिलेबस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सिलेबस, जो मेन चीज़ है दोस्तों आपका, यानी कि पाठ्यक्रम क्या होगा दोस्तों, तो आप एक बात जान जान लीजिए कि इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो होने हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होने वाले हैं। एक जो पेपर आप यानी कि जो फर्स्ट पेपर आपका होने वाला है, जो पहला प्रश्न पत्र होता है उसमें आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक जीवन और राजस्थान, यानी जो ये फर्स्ट आपका पेपर होगा इसमें जीके होना है। ठीक है, प्लस साइंस, जो दैनिक विज्ञान जो है दोस्तों इसमें साइंस ही यानी कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिक्स क्वेश्चन दैनिक विज्ञान में आपसे पूछा जाता है। उसके पास राजस्थान का स्पेशल, यानी जैसे यूपी स्पेशल होता है, यूपी के बारे में जानकारियाँ होती हैं, वैसे वहाँ का राजस्थान स्पेशल का, वहाँ पर आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपका पढ़ना होगा। ये जो आपका पहले पेपर में होगा प्रश्न पत्र पहला जो होगा दोस्तों वो आपका जीके, सामान्य अध्ययन और राजस्थान स्पेशल, आपको 3 घंटे मिलेंगे, 100 अंक के होंगे और 150 क्वेश्चंस होने हैं। ये बात आप गौर कर लीजिए। और 1/3 यानी 1/3 आपकी माइनस मार्किंग भी होनी है। बात गौर से सुनिएगा आप सभी लोग। ठीक है, दो पेपर होने हैं, एक तो आपका सामान्य ज्ञान और साइंस और राजस्थान के स्पेशल जो होता है वो 3 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और 150 प्रश्न आपके आएंगे, 150 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें आने हैं, राजस्थान का सामान्य यानी राजस्थान स्पेशल, इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, 100 अंक को 100 नंबर के पेपर होंगे और 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आपके होने, 1/3 माइनस मार्किंग होंगे हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो होगा कि 1/3, 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कटेगा। उसके बाद दूसरा जो फेस होगा दोस्तों वो होगा सामान्य हिंदी अंग्रेजी, यानी दोनों आने हैं, हिंदी भी आने हैं आपके, अंग्रेजी भी आने हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक होंगे, ये भी आपका 150 क्वेश्चंस होगा। 75 नंबर हिंदी होगी, 75 क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन जो होगा आपका अंग्रेजी होगा, यानी 75 क्वेश्चन इंग्लिश होगा, 75 क्वेश्चन जो होगा हिंदी होगा। 3 घंटे का होगा, 100 नंबर के होंगे, 150 प्रश्न होंगे और आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा मालूम है आपका, शॉर्ट हैंड टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट हैंड टेस्ट होना आपका 10 मिनट का होना है, 100 अंक होने हैं। ठीक है, आपको ट्रांसलेट करने के 60 मिनट मिलेंगे। हिंदी वालों को भी 100 मिनट आपका लिखना होगा, 100 वर्ड पर मिनट होगा, 10 मिनट होगा, यानी 100 नंबर के आपके होने हैं। 70 मिनट आपको ट्रांसलेट करने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। बाकी आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीज़ें बता दिया गया है। एक ही चीज़ आपको बता दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें। बहुत ही अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, तो आप सभी लोग वेट ना करें, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। चाहे वो राजस्थान का बच्चा हो या अदर स्टेट का बच्चा हो, 450 रुपये आपकी फ़ीस लगनी है, आप भर दें। ठीक है, फॉर्म फिल कर दें। अगर और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।